और तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स। दिस इज़ द 6th सेमेस्टर के पास्ट पेपर्स फॉर फोरेंसिक मेडिसिन। ठीक है। देयर आर सम क्वेश्चंस विच आर जो मुझे भी जिनके जवाब नहीं मिले या फिर प्रॉपर उसके जवाब नहीं मिले, तो दोज आर ओपन फॉर डिस्कशन। ऑब्वियसली दोज क्वेश्चंस के अगर जवाब नहीं मिले तो आई कैन नॉट कम्प्लीटली पुट माई स्टैंड कि इसका जवाब यही सही है। 5th सेमेस्टर में I could obviously put my stand in because I found those answers within the book. Yeah, I found direct correlations. इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें ऐसा नहीं है, तो फिर I'll try to tell कि कौन से वाले हैं कौन से वाले नहीं हैं वगैरह। लेकिन लेट्स गेट स्टार्टेड। सही, तो सबसे पहला सवाल है, आफ्टर स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन मसल्स कैन लिव अप टू। इसका मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला लेकिन आई डिड सर्च इट, तो 60 to 90 मिनट्स ऑन एवरेज है अकॉर्डिंग टू गूगल। एंड आई हर्ड एज वेल कि दिस इज़ अराउंड 3 आवर्स के अराउंड। सही है, तो आई एम गोना टेक 3 आवर्स हियर एंड आई डू बिलीव दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ऑल्दो अगर किसी को किसी किताब में अलग आंसर मिल रहा है तो डू लेट मी नो, लेकिन एज फार एज आई नो दिस इज़ 3 आवर्स के अराउंड रफली स्पीकिंग। पोस्टमार्टम लिविडिटी इज वेल डेवलप विद इन 6 to 8 आवर्स इसका असल आंसर है, एंड 6 आवर्स इज़ दी बेटर आंसर फॉर दिस। ठीक है। रिगर मोर्टिस डज नॉट अकर इन फीटस लेस देन, तो नॉन वायबल फीटस में नहीं होता, तो 6 मंथ से कम वाले फीटस में नहीं होगा। टीयर इन द इंटेमा ऑफ द कैरोटिड आर्टरी विद ब्लीडिंग इनटू इट्स वॉल इज सीन इन केसेस ऑफ। सही है, तो ये टर्स की डायरेक्ट लाइन है। ठीक है, अब देयर्स 2 थिंग्स एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर द टीयर लिखा हुआ है तो ये हैंगिंग है, अगर द रप्चर लिखा हुआ होता तो ये स्ट्रेंगुलेशन होता। सही है, तो अगर यही सवाल होता लेकिन रप्चर लिखा हुआ है तो वो स्ट्रेंगुलेशन है, लेकिन टीयर लिखा हुआ है तो वो एंटीमोर्टम हैंगिंग इज द बेटर चॉइस। डेथ ऑफ पर्सन अकर ड्यू टू मल्टीपल बुलेट्स hitting the head. Skull and brain are shattered, brain matter is coming out, there is no injury any other part of the body for determination of cause of death, what will you do? कभी भी ऐसा सवाल है एंड लाइक द फर्स्ट इंस्टिंक्ट यू वुड बी लाइक एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अब तो दिमाग निकला हुआ है तो प्रॉबेबली यही होगा, लेकिन दिस इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का प्रिंसिपल यही होता है कि आपको फिर भी डबल चेक करना है, मे बी उसको जहर देकर मारकर उसके सर पे गोली मारी हुई हो। ठीक है, तो पूरी ऑटोप्सी होगी, क्रेनियल, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी तीनों ओपन होंगी और तीनों एग्जामिन होंगी। सही है, ऐसे ही नहीं कि अगर सवाल में है कि क्लियर डेथ है उसकी तो उसको मान लो, नहीं, यू हैव टू डबल चेक क्योंकि मे बी उसकी अगेन फाउल प्ले हो वगैरह जो भी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनवर्ड फ्रैक्चर ऑफ हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन के 2 फ्रैक्चर होते हैं, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। आउटवर्ड तब होगा जब रस्सी होगी। अब रस्सी किस में हो सकती है, हैंगिंग में या फिर लाइगेचर वाली स्ट्रेंगुलेशन में। और इनवर्ट कब होगा, जब घुट्टा दिया जाएगा हाथों से, दैट इज़ मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन या फिर जिसको हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग। सेट। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्टमार्टम चेंजेस अकर फास्टर इन द फॉलोइंग इन्वायरमेंट, प्रोग्रेसिवली फास्टर, तो स्लो से फास्ट जाना है। ये कैस्पर्स डिक्टम है। कैस्पर्स डिक्टम बोलता है कि एयर में एक चीज़ अगर 1 वीक ले रही है तो फिर वो लेगी वाटर में 2 वीक्स एंड वो लेगी ग्राउंड में या सॉइल में 8 वीक। तो फास्टेस्ट एयर है, सिंस हमें फास्टर की तरफ जाना है तो एयर एंड में होगा, और स्लोएस्ट सॉइल है या ग्राउंड है, तो ये। ठीक है, प्रोग्रेसिवली फास्टर बोल रहा है इसलिए हम ये कर रहे हैं। आई रिमेन ओपन टुवर्ड्स द साइट ऑफ नॉट इन हैंगिंग ड्यू टू, तो इसका जवाब है ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक। क्लोथिंग ऑफ द डिजीज वगैरह ये सारी जो भी चीज़ें हैं
ये पुलिस ऑफिसर को दी जाती है। एग्जीमेशन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट की रिक्वेस्ट पर होता है। मोड ऑफ डेथ को फाइंड नहीं, कॉज और मैनर ऑफ डेथ को फाइंड करने के लिए होता है। ये सही है। पोस्टमार्टम यूजुअली या तो मॉर्चरी पे होता है या फिर एट द साइट ऑफ ग्रेव। सही है। रिलेटिव और पुलिस को यूजुअली इट्स नॉट के अलाउ नहीं करते, ऑल्दो दे आर अलाउड, बट इट इज़ डिस्करेज्ड। रिलेटिव्स को पोस्टमार्टम वगैरह दिखाना डिस्करेज्ड होता है। पुलिस की खैर है, लेकिन रिलेटिव्स वगैरह को पोस्टमार्टम दिखाना डिस्करेज है, तो इसलिए आई वुड नॉट टिक दिस ऑप्शन, ऑल्दो ये फैक्चुअली करेक्ट ऑप्शन है। दे आर अलाउड टू सी बट इट इज़ डिस्करेज्ड। बाकी टाइम लिमिट इज़ अनलिमिटेड, राइट। पाकिस्तान की जो टाइम लिमिट है वो अनलिमिटेड है। आई थिंक स्कॉटलैंड में 20 साल है एंड देन देयर सम अदर प्लेसेस में 30 ईयर्स की थी। On autopsy, presence of concentric abrasion on the neck is suggestive of। ठीक है। अब एज फार एज आई कैन रिमेंबर, ये जो concentric abrasion होती है ये नेल्स की होती है, ठीक है, और दिस इज़ यूजुअली इन मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन, ठीक है। फिर हमारे पास आता है करेक्ट थीम अबाउट डाइंग डिक्लेरेशन। आई विल प्रॉबेबली पुट डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन वाला कुछ पिक्चर्स वगैरह भी मैं करूँगा आफ्टर सॉल्विंग दिस MCQ, बिकॉज वो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फो जो मदद करेगी, ठीक है। इट इज़ एडमिसिबल इन ऑल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, दिस इज़ ट्रू, तो ये सही है। बाकी मैं बता देता हूँ, साउंड मेंटल कंडीशन पेशेंट की नेसेसरी है क्योंकि ये कोर्ट एविडेंस है। लीडिंग क्वेश्चन अलाउ नहीं होते, बंदा मर रहा है आप उससे ये नहीं पूछोगे कि तुमने देखा था, ऑब्वियसली सवाल ही नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन ही अलाउ नहीं होती डाइंग डिक्लेरेशन में। अक्यूज मैजिस्ट्रेट एंड लॉयर, अक्यूज्ड मैजिस्ट्रेट एंड लॉयर आर प्रेजेंट, ये तब होगा जब डेपोजिशन होगी, ठीक है। डाइंग डेपोजिशन में ये होता है और दिस इज़ ऑल्सो डाइंग डेपोजिशन में होगा। डाइंग डिक्लेरेशन अगर बंदा सर्वाइव कर जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अर्ली फिजिकल चेंज ऑफ डेथ। सही है। अब अर्ली चेंज ऑफ डेथ की बात की, ये चेंज इमीडिएट है, ठीक है। ये सर्कुलेशन ट्राइपॉड ऑफ लाइफ याद करो, CVS से रिलेटेड, दिस इज़ एन इमीडिएट, ठीक है। ड्रूपिंग ऑफ जॉ और लूजनेस ऑफ लिम्स, ये भी उसूलन इमीडिएट की साइड पर ही आता है, ये प्राइमरी रिलैक्सेशन है बेसिकली, ठीक है। एंड लॉस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, दिस इज एन अर्ली साइन ऑफ डेथ। डिजीज स्लैश फिजिकल इंजरीज विच प्रूव टू बी फेटल इज कॉज ऑफ डेथ, सिंपल इनफ। ट्राइपॉड ऑफ लाइफ, CNS, CVS, रेस्पिरेटरी। एक्सटर्नल appearances in strangulations except, तो हमारे पास अनीमिया एंड पैलर, अबव द लाइगेचर मार्क नहीं होता, कंजेशन हो रही होती है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी, तो पेटिकल हेमरेजेस मिलते हैं, ठीक है। कंजक्टिवल हेमरेज वगैरह अगेन वो भी मिलेगा। कंजेशन साइनोसिस अबव द लाइगेचर मार्क दैट इज़ फाउंड। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड ईयर इज़ फाउंड। करेक्ट थीम अबाउट एक्सफिक्सिया इज़ इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो नहीं होगा। कार्डियो स्पॉट्स ड्राउनिंग में अक्सर नहीं मिलते हैं। पल्मोनरी एडीमा होता है इसमें। ये बाकी इस लाइक वो ब्लड कोगुलेट अर्ली नहीं होता, आई थिंक फ्लूइड रहता है। नॉट अ कॉमन साइन ऑफ एक्सफिक्सियल डेथ्स, तो फिर एनीमिया, बाकी सारे तो हैं। प्रोबेबिलिटी द ममिफिकेशन इज़ ग्रेटर एट, तो 110 टू ये 120 है, लेकिन उसूलन ये नसीब अवाम ने 220 है, सही है। इसका कहते हैं कि 50 to 60 फ़ारेनहाइट इज़ द बिगिनिंग ऑफ प्यूट्रिफैक्शन,
ठीक है, 70 to 100 Fahrenheit is favorable for putrefaction. ठीक है, एंड देन 110 to 220 ममिफिकेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये होता है, ठीक है। तो 50 फ़ारेनहाइट से नीचे प्यूट्रिफेक्शन नहीं होती। रिगार्डिंग मेडिकल एविडेंस ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन बी ब्रीफ टू द पॉइंट, ठीक है। रिफ्रेश योर मेमोरी फ्रॉम प्राइवेट नोट्स प्रिपेयर्ड फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। प्रोफेशनल सीक्रेट्स आर नॉट डाइवर्ज इवन इफ कोर्ट आस्क्स, तो ये गलत है, ये हमारा एब्सोल्यूट प्रिविलेज में आ जाएगा। टार्डी स्पॉट्स इन हैंगिंग आर कॉमन एट ऑल साइड्स एक्सेप्ट, अब इसका मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला, लेकिन आई बिलीव ये चेस्ट वॉल है, ठीक है। स्काल्प, आईब्रो और फेस का मैं बता सकता हूँ कि इनमें होते हैं, टार्डी स्पॉट्स मिलते हैं। एब्डोमेन का आई एम नॉट श्योर एंड चेस्ट वॉल का आई एम नॉट श्योर, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है चेस्ट वॉल में नहीं मिलते, इन हैंगिंग नहीं मिलते क्योंकि वो ग्रेविटी वगैरह की वजह से, ठीक है। रिगर मॉर्टिस का आई बिलीव दिस इज़ 15%, ऑल्दो अगर किसी को उसका जवाब मिले विच इज़ अदर देन 15% डू लेट मी नो। ये टर्स की लाइन है, एपिडर्मिस ऑफ हैंड एंड फीट सेपरेटेड इन फॉर्म ऑफ ग्लव्स एंड स्टॉकिंग आफ्टर 2 days, सही है। डेड बॉडी इज लाइंग ऑन ऑटोप्सी टेबल, लेदरी फाइन टेनेशियस persistent फ्रॉथ, कभी भी फ्रॉथ का वर्ड आ जाए ना, देर इज मोर लाइकली देन नॉट ये ड्राउनिंग का केस होगा, ठीक है। सेरिब्रल एनॉक्सिया मोस्ट कॉमन इन हैंगिंग, ठीक है, स्ट्रैंगुलेशन नहीं, हैंगिंग में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ये। एग्जीमेशन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट, आई बिलीव ये रिपीट है, सवाल पहले करके आए हम लोग। ऑटोप्सी ऑफ एयर एम्बोलिज्म, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, जो हम राइट साइड ऑफ हार्ट पे हम लोग वो बबलिंग वाला करते हैं। सेप्टेसीमिया में कौन सी ऑटोप्सी करोगे, किस चीज़ की, तो स्प्लीन इज़ द बेटर आंसर। और अगर लाइक देयर्स लाइक दो जवाब पॉसिबल है ना, ब्लड एंड स्प्लीन, आई बिलीव स्प्लीन इज़ अ बेटर आंसर। और अगर किसी को किताब में कुछ और मिले तो डू लेट मी नो। एग्जामिनेशन इन चीफ में कौन से सवाल नहीं पूछोगे, एग्जामिनेशन इन चीफ में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछते, जिनका येस और नो में जवाब होता है वो नहीं पूछते। तो डिड यू नॉट सी मिस्टर बी हिट मिस्टर ए बाय एन आयरन बार, तो उसका येस और नो में जवाब आएगा, तो ये नहीं पूछेंगे। बाकी व्हाट डिड यू सी, इसका ऑब्वियसली येस और नो में जवाब नहीं होगा, बाकी सबका भी देख लो, सही है। डाइंग डेपोजिशन के बारे में नॉट ट्रू, एविडेंस एक्सेप्टेड, ठीक है। लूजेस इट्स वैल्यू इफ विक्टिम सर्वाइव, ठीक है, ये डाइंग डिक्लेरेशन का होता है, ठीक है। तो डेपोजिशन, जो डाइंग डेपोजिशन होती है वो अपनी वैल्यू लूज नहीं करती। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी सीन इन डेथ एक्सेप्ट, प्रॉबेबली एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद एक आएगा पिक्चर जिसमें पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी के सारे कॉजेज होंगे, जो उसमें से नहीं लिखा हुआ दैट इज सेकेंडरी शॉक। एक्सीडेंट इज अननेचुरल मैनर ऑफ डेथ, ठीक है। तो देयर इज मोड ऑफ डेथ जिसमें सीवीएस और वो आता है, सीएनएस आता है, सॉरी सीएनएस, सीवीएस और रेस्पिरेटरी, जिसमें यू हैव सिनकोपी, कोमा एंड एक्सफिक्सिया, ठीक है। ये मोड ऑफ डेथ कहलाते हैं। कॉज ऑफ डेथ, ऑब्वियसली कॉज ऑफ डेथ, मैकेनिज्म ऑफ डेथ उसूलन नहीं होता इतना कुछ ज़्यादा, बाकी आते हैं मैनर ऑफ डेथ विच इज सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल, ये। फिजिकल चेंजेस सीन एट द एक्ट ऑफ क्लिनिकल डेथ्स आर कॉल्ड इमीडिएट चेंजेस। Incorrect theme regarding asphyxia is
साइनोसिस जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक साइन होती है, स्पेसिफिक नहीं होती। बायोकेमिकल चेंज इज़ नॉट सीन इन ड्राउनिंग, इसका मुझे परफेक्टली नहीं मिल रहा था, लेकिन एज फार एज आई नो ये सही है। लाइक ये मिलता है ड्राउनिंग में, ये भी मिलता है ड्राउनिंग में, ये भी मिलता है, ठीक है। बाकी अगर ए मिल रहा है तो डी भी मिलेगा, तो ई जो मुझे लग रहा है वो सही ऑप्शन है। अब ए क्यों मिलेगा? क्योंकि सेल लाइसिस हो रही होती है, पोटेशियम लेवल्स हो जाती। बी क्यों मिलेगा? क्योंकि फ्रेश वाटर में क्लोराइड कंटेंट वगैरह का, क्लोराइड और सोडियम सोडियम सॉरी इन दोनों के कंटेंट्स कम हो जाते हैं। मैग्नीशियम सी वाटर ड्राउनिंग में बढ़ जाता है, क्लोराइड वगैरह भी बढ़ जाता है, और सीरम पोटेशियम ऑब्वियसली इज़ यूज़फुल क्योंकि आप फ्रेश वाटर और दोनों की ड्राउनिंग का डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो रिमाइंडर ऑप्शन यही बच गया, इसलिए प्यूट्रिफेक्शन बिगिंस एट 50 to 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑल द टर्स में 70 to 100 लिखा हुआ है, लेकिन नसीब अवान बेटर चॉइस है 52 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनकरेक्ट अबाउट क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, इसका ई है क्योंकि ये जो पॉइंट है ये री एग्जामिनेशन का होता है। सही है, बाकी सारे क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में। एग्जामिनेशन के 3 थे, एविडेंस रिकॉर्डिंग के, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, तो ये री एग्जामिनेशन का है। करेक्ट अबाउट लीगल प्रोसीजर, तो लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन इन चीफ एक्सेप्ट व्हेन जज कंसिडर्स विटनेस टू बी हॉस्टाइल, ठीक है। बाकी ऑप्शंस पढ़ लो। स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट, असल में ये सवाल असल में रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि सारे करेक्ट है सिवाय इसके, ये डार्क ब्राउन होगा, सॉरी, ठीक है, तो ये डार्क ब्राउन होगा। ऑल आर करेक्ट रिगार्डिंग इंसिजन्स गिविंग इन ऑटोप्सी एक्सेप्ट, ठीक है, तो ये थोरैक्स एंड एब्डोमेन ओपन बाय मिडलाइन इंसिजन अलोंग दी लेसर कर्वेचर, ये प्रॉबेबली ये सही है, ऑल्दो ये भी सही हो सकता है, इसको मैंने डबल चेक नहीं किया, तो इसको चेक करना, क्योंकि इसमें ये हो सकता है कि मे बी ये मिस्टेकनली इन्होंने लेसर कर्वेचर लिख लिया, ठीक है, तो दैट कुड बी पॉसिबल। बाकी स्क्रोटम का आई बिलीव पोस्टीरियर एस्पेक्ट से इंसिजन होती है, आई प्रॉबेबली पोस्ट एडिटिंग में मैं चेक करके बता दूंगा होपफुली। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मेडिकल मैन एक्सेप्ट, तो बैलिस्टिक रिपोर्ट मोस्ट कॉन्फिडेंशियल इज़ योर मेडिकल नोटिफिकेशन, ये सील्ड कवर में होती है और ये एनवलप में। अनाउंसमेंट ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम विदाउट नेमिंग दी क्रिमिनल, ओपन वर्डिक्ट, मेंस फ्री इविल और क्रिमिनल इंटेंट। गेटलर्स इसमें 25 मिलीग्राम या फिर 25%, ठीक है, सिर्फ 100 ml की बात हो रही है तो 25 मिलीग्राम होगा, अगर 200 होता तो 50 होता। ड्राई ड्राउनिंग, तो इसकी ऑटोप्सी नेगेटिव होती, ये दोनों उसमें होते हैं, वाटर जो वेट ड्राउनिंग होती है उसमें होते हैं। एग्जीमेशन नॉट बेनिफिशियल इन वॉलेटाइल पॉइजनिंग, क्योंकि वो उसकी जो पॉइजन है वो उड़ जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा आपको। पोस्टमार्टम कैन बी पोस्टपोन्ड जब आपके पास अरेंजमेंट नहीं हो ऑटोप्सी करने के लिए। स्टैंडर्ड ऑटोप्सी रूम जो होता है उसमें हमारा जो वेंट होते हैं वो नियर फ्लोर होते हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि हवा की एंट्री ऊपर से हो रही होती है और वेंट फ्लोर में होते हैं, इससे क्या होता है कि स्मेल नहीं होती कमरे में, दूसरा इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है, ठीक है, इसको आई थिंक रिवर्स फ्लो कहते हैं। सडन सस्पिशियस डेथ टू रूल आउट एनी फाउल प्ले वगैरह जो भी, तो ये मेडिकल लीगल ऑटोप्सी हो गई।
एक्सपर्ट विटनेसेस आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ओरल एविडेंस, तो ये प्रोफेसर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, बाकी सारे ये किताब की लाइनों में। Unsaturated into saturated fats, that is your adipose formation, ठीक है, which is your hydrogenation and hydrolysis. डिसइंटरमेंट ऑफ बॉडी एक्सह्यूमेशन कहलाती है। ऑथराइजेशन ऑफ मेडिकल लीडर ऑटोप्सी इज पुलिस। लीडिंग क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन एंड अगर विटनेस हॉस्टाइल हो। मोस्ट कॉमन प्यूरिफाइड गैस H2S। डायडिक डेथ्स, homicide followed by suicide. Corpse fauna includes all except viruses. पोस्टमार्टम ब्लिस्टर्स, तो ये रेडिश फ्लूइड होते हैं, नो क्लोराइड नो प्रोटीन और प्यूट्रिड ओडर होगी। एंड इसका जवाब जो है सस्पेंडेड एनिमेशन डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सोमेटिक डेथ बाय ऑप्थेल्मोस्कोप, क्योंकि रेटिनल ट्रकिंग जो होती है वो शॉर्ट साइन ऑफ डेथ होता है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी, बिकॉज माई थ्रोट इज गिविंग आउट। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग कवर करेंगे।